नमस्कार। ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी, कौन सी? मेडिक्लेम की पॉलिसी, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए। आज इस विषय में हम बात करेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, इसके लिए वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं गणेश गायकवाड़, मैं एक फाइनेंशियल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 20 साल से फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा हूँ और ये काम करते समय मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए और उनके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। तो आइए आज हम बात करते हैं, कौन सी पॉलिसी बेटर रहेगी, इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर कॉर्पोरेट मेडिक्लेम पॉलिसी। इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप कौन से घर में रहना पसंद करोगे? खुद के घर में या फिर जो घर रेंट पे है उसमें? मतलब भाड़े से रहना पसंद करोगे या फिर खुद के घर में रहना पसंद करोगे? ऑफकोर्स आप सब लोगों का जवाब रहेगा, खुद के घर में रहना ही हम पसंद करेंगे। भाड़े से घर घर में हम क्यों नहीं रहना चाहते? बहुत सारी वजह हो सकती है ना। उसी तरह दोस्तों, अगर आप खुद का इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो तो उसका मतलब होता है आप खुद के घर में रह रहे हो। और जब आप कॉर्पोरेट मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में जाते हो तो उसका मतलब होता है भाड़े के घर से आप जा रहे हैं या फिर भाड़े के घर में आप रह रहे हैं। क्या फर्क है दोनों में, उसके ऊपर हम आज बात करते हैं। दोस्तों, जब भी आप ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहले इस पॉलिसी में किसी भी तरह के एड ऑन फीचर्स नहीं होते। जैसे कि आपके पॉलिसी में बोनस ऐड नहीं होता है, आपके पॉलिसी में रिस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं आता। रिस्टोरेशन का बेनिफिट मतलब एक समय शॉर्ट खत्म हुआ, मान लीजिए एक फैमिली मेंबर है, उसको 10 लाख रुपए लग गए और उसी साल में अगर दूसरा फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज होता है तो उसे फिर से 10 लाख मिलते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी में। लेकिन ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में ये नहीं होता है, इसको हम रिस्टोरेशन बोलते हैं। साथ ही साथ जब भी कभी आप ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी पोर्ट करना चाहते हैं तो पॉलिसी पोर्ट नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन आप आपका जॉब से निकल जाते हो या फिर आप जॉब छोड़ देते हो, दूसरी जगह ज्वाइंट होना चाहते हो, तो जिस दिन आप जॉब छोड़ते हो उसी दिन आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो बंद हो जाती है। जब आप दूसरी जगह जाओगे वहां पर मेडिक्लेम पॉलिसी है या नहीं ये पता नहीं। इसके लिए दोस्तों अपनी खुद की मेडिक्लेम पॉलिसी होना जरूरी है। और एक बात, जब आप ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में आते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता क्योंकि पेमेंट कंपनी कर रही है, बराबर कि नहीं? तो इसके लिए आपकी खुद की मेडिक्लेम पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि एट द एज 60 तक या 58 के बाद आप जब भी जॉब छोड़ते हैं तो उस समय आपकी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी चालू रहेगी, पता नहीं। लेकिन वही अगर आपकी खुद की मेडिक्लेम पॉलिसी हो तो आप वो कंटिन्यू चालू रख सकते हो। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं, हमारी कंपनी ने हमें पॉलिसी दी हुई है, हमारी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कितने लाख का है, इसके बारे में आपने सोचा है? अप टू सम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, उससे ज़्यादा कवर नहीं मिलेगा। तो मेरी ये राय है, अगर आपका ग्रुप मेडिक्लेम है या फिर कंपनी भी आपको मेडिक्लेम की पॉलिसी प्रोवाइड करे, उसके बावजूद आपकी खुद की एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वो जितनी पुरानी होती जाएगी उतना आपके लिए अच्छा है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है आप जॉब छोड़ रहे हैं, आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी वहां पर बंद हुई और उसके बाद अगर कुछ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ बीमारियां लग जाए तो उसके लिए आप इंडिविजुअल पॉलिसी में आपको 4 साल रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए साथ ही साथ आपकी ये पॉलिसी रखिए। ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी का एक फायदा अच्छा है कि इसमें पीडी जो है, जो हम जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं फर्स्ट डे से ही। आपकी पुरानी बीमारी है वो भी दूसरे दिन से उसको कवर मिलता है। जो ग्रुप इंश्योरेंस में मिलता है वो इंडिविजुअल पॉलिसी में नहीं मिलता है, और जो इंडिविजुअल पॉलिसी में मिलता है वो ग्रुप इंश्योरेंस में नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या बेटर है ये आप सोचिए। अगर आपका ग्रुप इंश्योरेंस है या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसी है, उसके बावजूद भी आपकी खुद की मेडिक्लेम पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो मेडिक्लेम पॉलिसी, खुद की इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं लेना चाहते तो कम से कम टॉपअप तो करके रखिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।